बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बेटे स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 क्लास 5। इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेसन का नेम है अमेजिंग प्लेनेट। अमेजिंग प्लेनेट जो है, अमेजिंग का बेटे मतलब होता है हैरान कुन, ठीक है, हैरान करने वाला। और प्लेनेट कहते हैं सियारे को। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी स्टार के गिर्द घूमता है उसको हम प्लेनेट कहते हैं। जैसे अर्थ एक प्लेनेट है और जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं इसके साथ साथ, ठीक है, यानी जिनमें से एक प्लैनेट जो है वो अर्थ भी है। जो लेसन का बेटे नेम है यहाँ पे जिसको ट्रांसलेट कर रहे हैं वो है आई एम द अर्थ, ठीक है, यानी प्लैनेट्स में से एक जो प्लैनेट है वो अर्थ है, तो उसी के बारे में ये लेसन है। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ, ठीक है। आई एम योर होम, मैं तुम्हारा घर हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, बट यू डिस्ट्रॉय, लेकिन तुम तबाह करते हो, यानी ज़मीन ये कह रही है कि मैं ज़मीन हूँ, मैं तुम्हारा घर हूँ, लेकिन तुम तबाह करते हो, यानी तुम मुझे तबाह करते हो। माई स्किन एंड बोन, यानी मेरी जो सतह है, स्किन का मतलब होता है सतह, ठीक है, एंड बोन और मेरा ढांचा, यानी जो इंसान है ये उसको कहा जा रहा है कि मैं आपका घर हूँ, ठीक है, और आप मुझे तबाह कर रहे हैं, यानी मेरी सतह को भी और मेरे ढांचे को भी। बट आई फॉरगिव, लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ। एंड आई फॉरगेट, और मैं भूल जाती हूँ। एंड लेट यू लिव, और तुम्हें रहने देती हूँ। बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे इस पे शर्मिंदगी है। टू यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास है, क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है। आई एम यू ओनली होप, कि मैं तुम्हारी वाहिद उम्मीद हूँ, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है बेटे जहाँ पर इंसान सरवाइव कर सकता है, ठीक है। सो डोंट स्टैंड, खड़े ना रहो। फजूल, अराउंड, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द या फजूल ना खड़े रहो। एंड मॉब, ठीक है, और सुस्त ना हो, ठीक है, यानी आप जो है वो बेकार ना हो और सुस्त ना हो। आई नीड सेविंग, ठीक है, मुझे बचाव की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू, ये तुम पर है, ठीक है, इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है या ये तुम पर है। दिस इज व्हाट आई नीड यू टू डू, ये वो है जो मैं चाहती हूँ कि तुम करो, ठीक है, ये मैं चाहती हूँ कि तुम करो, कि वो उसको बचाओ। नो मोर प्लास्टिक, क्या क्या वो चाहती है, उसमें से कुछ चीज़ें मेंशन भी की हैं। नो मोर प्लास्टिक, के मज़ीद कोई प्लास्टिक जो है वो आप ना जो है वो इस पे फेंको। एंड नो मोर वेस्ट, और मज़ीद जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, वो नहीं फेंको आप। बिकॉज आई एम फेडिंग एट अ फास्ट पेस। फेडिंग का मतलब होता है बेटे गुरूब हो जाना, धुंधलाना, ठीक है, या ख़त्म होना। इसको हम ख़त्म होना के मीनिंग में लेंगे यहाँ पे। बिकॉज आई एम फेडिंग एट फास्ट पेस, फास्ट पेस का मतलब बहुत तेज़ रफ्तारी से, मैं बहुत तेज़ रफ्तारी से ख़त्म हो रही हूँ। आई नीड लव, मुझे प्यार की ज़रूरत है। एंड आई नीड केयर, और मुझे परवाह की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग माई एयर, क्योंकि तुम मेरी हवा को आलूदा कर रहे हो। राइटर जो है वो एनोनिमस है, यानी पता नहीं है कि कौन राइटर है इस पोइम के। इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे जो कि अभी तक हमने पढ़े नहीं। एक तो प्री रीडिंग एक्टिविटी थी बेटे, वो पढ़नी चाहिए थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन किसे कहते हैं बेटे। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन बेटे 5 क्लास की बुक में भी, साइंस की बुक में भी है ये। मजीद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन, यानी जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं उनका इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाना, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाना, वो पोल्यूशन कहलाता है। डू यू कीप योर स्कूल एंड होम क्लीन, तो ये आपने खुद बताना है कि क्या अपने स्कूल और घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपको कहना चाहिए कि रखते हैं। अगर नहीं रख रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप नेक्स्ट टाइम जो है वो अपने स्कूल और घर को साफ़ सुथरा रखेंगे। नेक्स्ट बेटे इसमें है वाइल्ड रीडिंग, आपने ये भी पढ़ना है कि कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिग्रेट एंड फेडिंग। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, इनमें रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है बेटे शर्मिंदगी, ठीक है, और या इसको कहते हैं फील सैड, बुरा महसूस करना, रिपेंटेंट, पछतावा जिसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फेडिंग जो वर्ड है बेटे, फेडिंग का मतलब जैसे मैंने आपको लेसन में बताया था कि मुरझा जाना, गुरूब हो जाना, ख़त्म हो जाना। फेड का वैसे मतलब होता है धुंधला जाना, जैसे कलर, कपड़ों के कलर फेड हो जाते हैं ना, बहुत जो डार्क जो कपड़े होते हैं अगर उनको धोने के बाद धूप में फैलाया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि उनके कलर से फेड होना शुरू हो जाते हैं, तो वही वाला इसका मीनिंग है। ग्रेजुअली डिसअपीयरिंग इसको हम कहेंगे, इसका मीनिंग, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है जी पोस्ट रीडिंग में उन्होंने कहा व्हाट इज क्लाइमेट चेंज डिस्कस। क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं? एवरेज वेदर इन अ गिवन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। ठीक है, यानी एवरेज जो है, एवरेज कहते हैं बेटे सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। ये भी 5 क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इसको, इसका फार्मूला लास्ट चैप्टर्स में कि एवरेज क्या होती है। यानी अगर हम पूरे साल की एवरेज बात करें क्लाइमेट, तो 12 महीनों का जो टेम्परेचर है उसको अगर हम हर दिन के टेम्परेचर को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो वो पूरे साल के 12 महीनों का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। यानी डेली जो टेम्परेचर है उसको आप नोट करते रहें कि आज इतना टेम्परेचर था, आज इतना टेम्परेचर था, और फिर जब पूरे का पूरा जो है वो साल गुजर जाएगा तो उस सारे टेम्परेचर्स को ऐड करने के बाद 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हर महीने का एवरेज टेम्परेचर क्या है। ठीक है बेटा। व्हाट आर रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, शेयर योर ओपिनियन। इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कह लें या मेन रीज़न ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज़ पोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है पोल्यूट कर रहे हैं ज़मीन को, इन्वायरमेंट को, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, यानी जो पोल्यूशन है। तो कोशिश करनी चाहिए मेरा बेटा और मेरी बेटियां कि हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं, क्लीन रखें, और इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं वो प्लांट जो हैं उनको लगाएं, पौधे लगाएं, अपने अपने हिस्से का कोशिश करें कि आप हर साल एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी फिर उसको लुक आफ्टर भी करें। ठीक है बेटे। तो ये इतना ही लेसन था, इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो है आपको अगर कोई इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें ताकि दूसरे बेटे बेटियों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।